जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मनीष प्रेजेंट। सो व्यूअर्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसे अटैक की जिसमें उस कार के परखच्चे उड़ गए, और एक ऐसे कार ओनर की जिसने थोड़े से पैसों के लालच में कार किसी ऐसे को सेल कर दिया जिसने उसे टेररिस्ट बना दिया। क्या आपने भी अपनी कार किसी ऐसे को सेल कर दी है जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसकी आपने ठीक से इंक्वायरी नहीं की और कार अब तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है? सो व्यूअर्स, आज की क्लास आपके लिए है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगे तो एक छोटा सा कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसे भूल गए तो आने वाले क्लास के अपडेट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। सो प्लीज़ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। और अब चलते हैं क्लास की तरफ। सो व्यूअर्स, पुलवामा अटैक याद है आपको? ओबियसली याद ही होगा यार। 14 फरवरी 2019 का वो मनहूस दिन जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, जब जम्मू श्रीनगर इंटरनेशनल रोड पर बीएसएफ के जवानों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के ट्रक्स के काफिले पर आतंकवादियों ने आत्मघाती अटैक किया, जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये अटैक जम्मू और कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अनंतनाग के नियर लोथपुरा में किया गया था, और जिसका बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है तुरंत बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया, और जिसकी सराहना पूरे विश्व ने की। और अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो शुरू में कहा था कि मैं एक ऐसे कार के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके एक अटैक में परखच्चे उड़ गए थे, और एक ऐसे ऑनर की जिसने पैसों के लालच में अपनी कार को किसी ऐसे को बेच दिया जिसने उसको आतंकवादी बना दिया। तो बताता हूँ व्यूअर्स कि मैं इस अटैक की बात क्यों कर रहा हूँ। व्यूअर्स, इस अटैक में भी एक कार का इस्तेमाल किया गया था, और एनआईए की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस कार को सिर्फ 10 दिन पहले ही ख़रीदा गया था जिस कार से ये अटैक हुआ। और इस कार को ख़रीदने वाला सजाद भट्ट नामक एक व्यक्ति था, जो इस अटैक का मुख्य अपराधी भी था। क्यों हिल गए ना? और अब बात करते हैं कि एनआईए ने इसका पता कैसे लगाया होगा। तो सोचिए मत, क्लास में बने रहिए, वो भी बताऊंगा। क्योंकि जिस अटैक से सीआरपीएफ के इतने मजबूत ट्रक्स के परखच्चे उड़ गए, तो सोचिए उस कार का क्या ही बचा होगा जिस कार से ये अटैक किया गया। अटैक के बाद ये कार घटनास्थल से कुछ 200 मीटर दूर मिला, और एनआईए ने जब इसकी इंक्वायरी शुरू की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि इस कार की पहचान ही नहीं हो पा रही थी कि ये कार है कौन सी। लेकिन एनआईए तो एनआईए है, वो भूस के डेरे में से सुई ढूंढ निकाले, ये तो इतनी बड़ी कार थी। तो एनआईए की टीम ने इस कार के एक ऐसे पार्ट को ढूंढ निकाला जिससे इस कार का ही नहीं, इस कार के ऑनर का भी पता चल गया। जी हाँ, एनआईए ने इस कार के शॉकर को ढूंढ निकाला। जी हाँ, शॉकर को। और उस शॉकर पे लिखे पार्ट नंबर से इस कार के मैन्युफैक्चरर का पता चला, और उस मैन्युफैक्चरर से इस कार के मॉडल का, चेसी नंबर का और इंजन नंबर का पता चला। और ये भी पता चला कि ये कार किस डीलरशिप को दी गई थी। एनआईए की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कार रेड कलर की मारुति इको थी, जो 2011 में अनंतनाग के हेवन कॉलोनी में रहने वाले किसी को बेची गई थी। और एनआईए की एक रिपोर्ट से ये भी पता चला कि 2011 से लेकर 2019 तक इस कार को 1, 2 या 3 बार नहीं, पूरे 7 बार बेचा और ख़रीदा गया, और किसी ने इस कार को ट्रांसफ़र कराने की जहमत नहीं उठाई, और ना ही इसके फर्स्ट ऑनर ने ये जानने की जहमत उठाई कि ये कार उसके नाम से ट्रांसफ़र हुई भी है या नहीं। राइट। और एनआईए की रिपोर्ट से ये भी पता चला कि आखिरी बार जब इस कार को ख़रीदा गया था तो इस कार को मार्केट रेट से 40,000 ऊपर के प्राइस पे ख़रीदा गया था। जी हाँ व्यूअर्स, 40,000। सोचिए। और बेचने वाले के मन में एक सवाल तक नहीं उठा। और व्यूअर्स, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बायर आपकी कार का प्राइस आपकी एक्सपेक्टेशन से कम ऑफ़र करता है, उस वक्त तो आप उससे 10 सवाल पूछते हैं, उसकी इंक्वायरी भी कर डालते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई बायर आपकी कार का प्राइस
आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऑफ़र करता है, उस वक्त आप उससे कोई सवाल नहीं पूछते, उस वक्त आप उसकी कोई इंक्वायरी नहीं करते। उस वक्त कहाँ चली जाती है आपकी, कहाँ चले जाते हैं आपके वो 10 सवाल, कहाँ चली जाती है आपकी इंक्वायरी। सो व्यूअर्स, अगर कोई बायर आपकी कार का प्राइस आपकी एक्सपेक्टेशन से या मार्केट रेट से ऊपर ऑफ़र कर रहा है, तो आपके 10 सवाल खड़े होने चाहिए, आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए बीइंग अ सेलर। क्योंकि उस वक्त आप प्राइस को मत सोचिए, उस वक्त आप सोचिए अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की सिक्योरिटी के बारे में। और व्यूअर्स, एक बात हमेशा याद रखिए कि ट्रांजैक्शन तब कंप्लीट नहीं होती जब आपके पास पूरा उस कार का पैसा आ जाता है। नहीं, उस कार का ट्रांजैक्शन तब कंप्लीट होता है जब उस कार का एक एक पेपर बायर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। सी, जो हुआ उसे तो हम नहीं रोक पाए, और जो आगे होगा उसे रोकने के लिए NIA, BI, CBI और रॉ जैसी एजेंसीज़ अपना काम कर रही है। लेकिन बीइंग अ इंडियन हमारा भी एक काम है जो हमें पूरा करना है। सो व्यूअर्स, आप अपने किसी भी ऐसी चीज़ का ट्रांजैक्शन पैसे को देखकर सिर्फ मत कीजिए। ऐसे किसी भी चीज़ का ट्रांजैक्शन ऐसे किसी पर्सन के साथ मत कीजिए जिसकी आपने ठीक से इंक्वायरी ना की हो, क्योंकि हो सकता है वो ट्रांजैक्शन आपको या आपके परिवार को मुश्किल में डाल दे। तो बिना सोचे समझे, बिना किसी इंक्वायरी के ऐसे किसी ट्रांजैक्शन को मत कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो। थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।